Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching Analyst today. So today we are going to tackle our new SQL advanced functions which are Coalesce, IFNULL and NLV. So going into real world applications where you will use these functions is like आप इसको यूज़ कर सकते हैं रिपोर्टिंग में. अब अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो कि कोई भी डैशबोर्ड बनाया है आपने और उस डैशबोर्ड पे आपको नल नहीं दिखाना है, यू हैव टू शो अ जीरो ओवर देयर बिकॉज इफ योर डेटा डजंट हैव एनी वैल्यू इट्स बेटर टू शो जीरो, राइट. सो अगर आपको जीरो दिखाना है तो यू कैन यूज़ दिस फंक्शंस. सेकेंड स्टेप है डेटा क्लीनिंग में. सो डेटा क्लीनिंग में अगर आप नल को किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैनेजर के नेम्स मेरे को देने हैं एम्प्लॉयज़ के, और जिसको मैनेजर नहीं है मेरे को उसको देने हैं सिंपली नो मैनेजर. ठीक है, लिखना है जस्ट नो मैनेजर. आई नीड टू क्रिएट अ कॉलम लाइक दिस वे. तो वो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो डेटा क्लीनिंग में. या फिर आपको कैलकुलेशंस करने हैं, जो अगर आप किसी कॉलम का सम कर रहे हो एंड देयर आर सम नल वैल्यूज इन इट, ऑब्वियसली वो सम या एवरेज हो वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा. सो इट्स बेटर टू रिप्लेस देम विद एनी डिफॉल्ट वैल्यू. ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, विल सी व्हाट द फंक्शंस आर. लेट्स गो टू द वीडियो. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन. सो वीडियो को शुरू करते हैं. तो फर्स्ट अपना टॉपिक चूज़ करते हैं विच इज़ कोलेसिस. तो कोलेसिस कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली मैं इसका डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ क्विकली एंड फिर आपको एक समझा देता हूँ मैं. तो कोलेसिस फंक्शन रिटर्न्स अ फर्स्ट नॉर्मल वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, इट एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन यू नीड टू चूज बिटवीन मल्टीपल कॉलम्स और एक्सप्रेशन टू फाइंड अ वैलिड नॉर्मल वैल्यू. अभी इमेजिन करें आपके पास 3 कॉलम है. ठीक है, इमेजिन कर लिया 3 कॉलम है. उन 3 कॉलम में टोटल मार्क्स है बच्चों के, और उन टोटल मार्क्स में से कुछ कॉलम्स में नल वैल्यूज़ है, कुछ कॉलम्स में डेटा है. और आपको चाहिए क्या, अगर मेरे कॉलम 1 नल है, कॉलम 2 नल है, बट कॉलम 3 में डेटा है, तो मुझे चाहिए उस कॉलम 3 का डेटा. ठीक है, अगर मेरा सेकेंड रो में अगर कॉलम 1 नल है बट कॉलम 2 में डेटा है, देन आई वांट दैट डेटा हो गया. तो इस तरह से ये क्या करेगा, पहले वैल्यू पिक करेगा और एक नया कॉलम बना के देगा मुझे. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कोलेसिस डज. अब इसका सिंटैक्स आप देख पाओगे, यू जस्ट हैव टू राइट कोलेसिस एक्सप्रेशन. मतलब आप कॉलम के नाम दे सकते हो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, व्हाटएवर इट इज़. एग्जाम्पल आते हैं. अब एग्जाम्पल पे देखो, मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ का टेबल यूज़ किया, एम्प्लॉय आई डी यूज़ किया. कोलेसिस मैंने इसको फ़ोन नंबर, मेरे पास फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर के 2 कॉलम्स है, लाइक फ़ोन नंबर 1, फ़ोन नंबर 2, और इन दोनों में अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट गिविंग अ एक्सप्रेशन लाइक नो फ़ोन. ठीक है, मतलब फ़ोन नंबर नहीं है. तो यू कैन यूज़ दिस फंक्शन ओवर देयर. तो इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको डेटा के साथ. तो ये मैंने एक सेल्स का डेटा बना दिया आपके लिए भी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास आईडी कॉलम में फर्स्ट 2 वैल्यूज़ नल है और तीसरी वैल्यू है. सिमिलर अगर यहाँ पे देख पा रहे हो सेल्स में तीसरी वैल्यू नल है. तो विल डू वन थिंग, मैं ये मैंने जो एक क्वेरी लिखी है वो चलाता हूँ. व्हाट दिस इज डूइंग इज, ये मुझे सेल्स का कॉलम दे रहा है पहले, जहाँ पे भी सेल्स नल है ना बेसिकली वो मुझे दे रहा है आईडी. आईडी मतलब ये, क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉलम नल है. ठीक है, नल के बाद जो भी सेकंड नॉन नल कॉलम है इट विल पिक दैट एंड इट विल गिव द वैल्यू ऑफ दैट. बेसिकली यही यहाँ पे हो रहा है. अगर मैं उसको आईडी कर लेता पहले, उसके बाद सेल्स कर लेता हूँ ऐसे इस तरह से. लेट्स रन दिस नाउ. सी, ये क्या देगा, मुझे आईडी देगा, और जहाँ पे भी ये नल है 2 और तीसरा कॉलम में डेटा है तो वो तीसरे कॉलम का डेटा मुझे दे देगा. दिस एग्जैक्टली अ सिंपल कोलेसिस, हाउ कोलेसिस वर्क. आई होप वो समझ में आ गया. सो नेक्स्ट आते हैं इफ नल फंक्शन पे. इफ नल में डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ. इफ नल फंक्शन रिटर्न्स अ स्पेसिफिक वैल्यू इफ अ एक्सप्रेशन इज नल, अदरवाइज इट रिटर्न्स द एक्सप्रेशन. ठीक है, इट अवेलेबल इन MySQL एंड इट्स हैंडी फॉर प्रोवाइडिंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. अभी जहाँ पे भी नल है वैल्यू और मुझे यहाँ पे कुछ और वैल्यू देनी है, कुछ भी अगर नल है तो मुझे 0 देना है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे इफ नल यूज़ करके दे सकता हूँ. सो लेट्स डू इट. सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेरी लिख के रखी है. ठीक है, जहाँ पे मेरे पास सेल्स नल है बेसिकली, आई एम गिविंग इट एज अ 0. सिंटैक्स सिमिलर है, इफ नल लिखना है, कॉलम का नाम देना है, और उस कॉलम में अगर नल है तो नल की जगह आपको क्या चाहिए वो लिखना है. इधर नल की जगह मैं बोलूँगा नल लिख दे. रन होगा? क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो यू कैन यूज़ दिस लाइक दिस ऑल्सो. अगर आपको सेल्स नहीं है तो कुछ और वैल्यू चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए कुछ भी, तो यू कैन यूज़ दिस. ठीक है, दिस इफ नल भी हो गया गाइस. लेट्स गो टू नाउ
NVL. So NVL function replace null values with specific values. It's similar to if null but is used in specific Oracle database. तो अगर NLV आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली जो भी Oracle database होते हैं उसमें it's similar to what if null is doing in MySQL. Let's see अगर आप कर सकते हैं. If you're seeing इट्स गिविंग अ एरर बिकॉज ये ओरेकल डेटाबेस से रिलेटेड ही MySQL से सपोर्ट नहीं करता इसको. इफ़ यू आर यूजिंग अ MySQL, आपके अगर बैक एंड MySQL में है तो यू हैव टू यूज़ IFNULL. अगर आपका बैक एंड ओरेकल पे तो यू हैव टू यूज़ NLV. सो NLV आई थिंक रेडशिफ्ट डेटाबेस भी आप यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू यूज़ देयर NLV ओनली. ओके, सो सिमिलर फंक्शन है तीनों, दोनों के दोनों. आई होप दिस इज़ क्लियर. NLV भी सिमिलर, मैंने सिंटैक्स भी यहाँ पे दे रखा है NLV का. सिर्फ NLV लिखना है और जो भी कॉलम है उसका नाम लिखना है एंड देन वॉट एवर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यू हैव टू गिव वॉट एवर डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो आपकी लिखनी है. ठीक है, अभी कोलेसिस के थोड़े से कंपेयर करके देखते हैं. कोलेसिस कब यूज़ करते हैं? मीन सपोर्ट्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स. कोलेसिस सपोर्ट्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स. IFNULL ओनली वन आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है और NLV ओनली 2 आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है. ठीक है, उसके बाद रिटर्न द फर्स्ट नॉन वैल्यू. कोलेसिस फर्स्ट नॉन नल वैल्यू देता है. MySQL स्पेसिफिक वैल्यू देता है जो भी आप लिखिए और स्पेसिफिक ही देगा. सिमिलर स्टैंडर्ड SQL फंक्शन है, राइट. सिंपलर सिंटैक्स फॉर बेसिक नल एंड हैंडलिंग है. सिमिलर टू IFNULL बट इन ओरेकल डेटाबेस. ये तो मैंने आपको बोल रखा. ठीक है, प्रैक्टिकल यूज केस क्या है? चूजिंग राइट फंक्शन. कोलेसिस बेस्ट व्हेन यू नीड टू इवेल्युएट मल्टीपल कॉलम्स और एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द फर्स्ट नॉन. अगर आपको मल्टीपल कॉलम एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी है और कुछ आपको वैल्यू देनी है देन कोलेसिस यूज़ करो. अदरवाइज यू कैन गो विद IFNULL ऑन एन NLV फंक्शन. ठीक है, स्ट्रेट अगर आपको रिप्लेसमेंट करनी है तो IFNULL इज़ बेटर. ठीक है, और NLV अगर ओरेकल यूज़ करे तो NLV. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप यू लाइक माई वीडियो. मैंने बहुत शॉर्ट रखा है इस वीडियो को. अगला वीडियो जल्दी आएगा. स्टे ट्यून एंड थैंक यू. गुड बाय. हैव अ नाइस डे.